राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमम में स्वागत है। तो जिस टाइम पे ये लगभग शाम के 3 बजे के आसपास का टाइम है, सही टाइम मैंने नहीं देखा था। और अभी आई हूँ मैं नहा करके, साथ में मैंने अपने जो बाल हैं वो धोए हैं, तो अभी सुखा रही थी। क्योंकि सर्दियों में तो ना ठंड लगती है। गर्मियों में तो एयर ड्रायर की कोई ज़रूरत नहीं होती, अलमारी में ही रखा रहता पूरी गर्मी। बस अब दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा हमें ये होता है कि भाई ठंड लगेगी गीले बालों में, तो मैं सुखा लेती हूँ इसके साथ। और कभी कभार ये होना भाई लाइट ना हो और ठंड चढ़ जाए, हाथ पैर ठंडे हो जाए, तो भी मैं इसका यूज कर लेती हूँ हीटर के रूप में। तो अपने हाथ पैर गर्म कर लेती हूँ चला करके। तो यहाँ पे बाल मेरे सूख चुके हैं और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और उनके लिए जो दूध है वो गर्म करूँगी। उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी चाय। और आज ना मैं बहुत सुबह जल्दी उठ करके लगी थी, मेरे को ये था कि बस मैं जल्दी से अपना काम निपटा करके जल्दी नहा लूँगी। क्योंकि अगर सुबह के टाइम भी नहाया जाए ना भाई 9 बजे तक तो ठीक है, वरना क्या होता है फिर 9 बजे के बाद गर्मियों में तो नहीं होता, मतलब ठीक सा मौसम होता है बीच का, उसमें तो नहीं होता पानी ठंडा। लेकिन अब ज़्यादा सर्दी है ना तो पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो वो पानी मेरा ठंडा हो गया, फिर साथ में मुझे अपने बाल धोने थे तो कम पानी में काम नहीं चलता। तो इस करके वीडियो इतना लेट स्टार्ट हुआ है, वरना जिस टाइम मैं उठती हूँ ना उस टाइम तक तो मैंने 2-3 चक्कर मैंने कपड़े धुल दिए थे, मतलब सुखा करके भी रख दिए थे कि धूप आएगी तब डाल दूँगी बाहर। अपने बालों में मालिश कर ली थी, चाय दूध छोटे मोटे चुटपुट काम है वो सारे निपटा दिए थे उस टाइम तक। पर फिर भी पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। क्योंकि काम करने के बाद यही हुआ, भी पानी तो है नहीं, नहाए बगैर में वीडियो मेरे से स्टार्ट नहीं होता। तो फिर मैं बस ऐसे ही दूसरे फ़ोन में से मैंने कुछ वीडियो उस फ़ोन में डाल ली और फिर बस शॉर्ट वगैरह अपलोड कर दी, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके। तो वही जो काम है वो किया। और एडिटिंग का तो खैर टाइम मेरा वहीं चला गया था, मैंने शॉर्ट वगैरह की कई। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आराध्या ने इसको बोल दिया होगा कि मम्मी को शिकायत लगाऊंगी, क्योंकि ये शरारत तो करता ही रहता। बोल रही थी मम्मी मेरे पास नहीं बैठता, पीछे बड़े लड़कों के पास बैठता है, शरारत करता है। तो क्या करता है, आराध्या से भी पहले आकर के खुद ही शिकायत लगानी शुरू कर देता है, मम्मी भाई ने मारा, उसने मारा, ये किया वो किया। तो इसका यही चल रहा था और ऐसी हरकतें करता है। इसमें ना प्यार आ ही जाता है मेरे को, चाहे इसने कितना ही कसूर कर रखा हो। तो यहाँ पे ब्रेड मैंने सेक लिए हैं और बस अब मैं पी लेती हूँ चाय। बच्चों को दूध पिला करके इनकी जो ड्रेस है वो भी मैंने चेंज कर दी है और बस अब जो ड्रेस है वो डालूंगी। कपड़े तो मैंने सारे धुल दिए थे, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े मैंने आज बेड में से भी निकाले थे, तो वो वैसे डाले नहीं जाते, वो भी मैंने धो दिए थे साथ में ही। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था, तो मुझे ये था कि भाई बिल्कुल ही ना रहे कहीं। तो इस डर में मैंने 2 जो चक्कर है ना वो वैसे ही बाल्टी में निकाल करके रख लिए थे, क्योंकि भाई बच्चों की ड्रेस धुलनी बहुत ज़रूरी है और सारा दिन पानी चाहिए होता है। तो ये होता है भाई नलके का पानी, मतलब बोर का पानी कभी कभार आ जाता है, कभी कभार नहीं भी आता है। वैसे तो हम जलवा भी लेते हैं, चला देते हैं, फिर यही होता है कि हर रोज़ रोज़ नहीं बोला जाता। इस चक्कर में मैंने वो रख लिए थे कि भाई आज पानी आ जाएगा दोपहर में तो ठीक है, वरना फिर उनको तो मैं कल भी धो लूँगी। हाँ, बच्चों की ड्रेस के लिए मैंने पानी रख लिया था। और यहाँ पे आई हूँ अब मैं इस छत पे, मुझे जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए जो सब्जियों के और फलों के जो छिलके होते हैं ना वो मैं रख लेती हूँ। जैसे कई दिन हो गए मेरे को, मैं इकट्ठे करके रख रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था कि भाई मैं अलग से जो खाद है ना वो बना लेती हूँ। वैसे तो गांव में ज़रूरत नहीं होती, गोबर की खाद मिल जाती है, पर फिर भी ये हुआ कि भाई इनकी थोड़ी सी अलग बात होती है इसलिए। तो यहाँ पे ये जो थेपड़ी हैं वो भी उथला हुआ आ रही थी, तो इनमें भी मैं उलट पलट दूंगी। क्योंकि सर्दियों में तो 1 महीना तो लगभग गोबर पथेगा नहीं, सारा बाहर ही जाएगा खत्ती में ही। और ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना भैंस का जो चाट है वो तो रखते नहीं है। ठीक है, वैसे कच्चा ही खिला देते हैं भैंस को, वैसे खिलाना नहीं चाहिए, पकाना चाहिए चाट मेरे हिसाब से। तो भाई हमने तो जैसे मामा के घर पे भी, हम घर पे थे वहाँ पे भी हमेशा चाट को पका करके ही खिलाते थे भैंसों को। जैसे वही बिनोड़े हैं, वो खड़ तो खैर वैसे ही बे देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिनोड़े भी वैसे बे करके ही खिला देती है मेरी माँ। और जो भी इसमें डालना होता है दलिया वगैरह वो वैसे ही डाल देते हैं। पानी टंकियों में गर्म होता ही है, तो कहाँ ज़रूरत पड़ती है, चूल्हा भी कभी कभार ही जलता है। दूध वगैरह गर्म करते थे
तो वो अब होता नहीं है क्योंकि दूध है ही नहीं, तो इस करके कम ही लगते हैं। वैसे भी हमने स्टोर करके रख रखे हैं, देखा होगा आप लोगों ने, जो नीचे टॉयलेट है उसके ऊपर काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ पे हमने रख रखे हैं। एक बेबे का कमेंट भी आ रहा था कि गुस्से धरण की जगह अच्छी बना रखी, बेबे तो हमने कड़ा टांग रखे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो कपड़े हैं वो सुबह के टाइम पे धो गए थे, 2 चक्कर रह रहे हैं, और बच्चे की ड्रेस है वो मैं डाल के आ गई थी। तो ये जो कपड़े हैं वो मैंने सोचा कि चलो मैं उतार ले जाऊँ आई हुई, पर देखा तो कुछ तो सूख रहे थे, लेकिन जैसे पैंट वगैरह थी ना वो गिल्ली थी, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे यहीं पे कि बाद में ले जावांगे, थोड़ी सी जो हवा है वो और निकल जाएगी, क्योंकि अभी तो टाइम था दिन छिपने में। और अब यहाँ से लेकर के जाऊंगी मैं मिट्टी, क्योंकि मैंने मास्टर जी को 2-3 दिन हो चुके हैं बोलते बोलते कि भी मिट्टी लेकर के आ जाओ। परसों भी मैं बोल रही थी कि चलो मिट्टी लेकर के आवांगे, लेकिन उस दिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं कल अपने आप ले आऊँगा, तेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं मिट्टी ला करके दे दूँगा। पर वही है, लेट आते हैं उस टाइम पे, फिर बच्चों को छोड़ करके आते, थोड़ी बहुत देर रेस्ट करते हैं, तो टाइम ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि अंधेरा भी जल्दी हो जावा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो मैं लेकर के आई थी 2, तो जैसे जो पाम ट्री है वो लेकर के आई थी, और फूलों वाले लेकर के आई थी, वो तो मैं लगा ही देती हूँ, बाद में लेकर के आएंगे तब लगा दूँगी। तो या नीचे से जो मिट्टी है वो लेकर के आई हूँ। और एक जो गमला है वो तो खाली रखा हुआ था, लेकिन ये कि ये मुझे खाली करना पड़ेगा। इसमें वैसे भी गेंदे लगाए थे मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास और कोई प्लांट्स तो था नहीं। और जो बोटल पाम है वो वैसे ज़मीन में ही अच्छा चलता है, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, पर थे नहीं, ऑप्शन नहीं है, और नीचे भैंसों का डर रहता है। उस आंगन में लगाएंगे तो वहाँ भी किसी में लगाना ही पड़ेंगे, पोट वगैरह में ही। यहाँ पे ये हो सकता है भाई, जो बड़ा आंगन है ना जिसमें ईंट लगवा रखी है, उसमें ईंट वगैरह निकाल करके हम लगा सकते हैं। और मैं बोल भी रही थी तब आंगन में ईंट बिछवाई थी कि थोड़ा बहुत ना स्पेस छुटवा लो, या फिर जैसे बोल रही थी कि भी मैं प्लांट्स के लिए सीमेंट से बनवा लो थोड़े बड़े बड़े से। पर मेरी माँ ने और इन्होंने दोनों ने मना कर दिया, बिल्कुल भी नहीं माने उस टाइम पे ये ना मेरे ऊपर हैवी हो जाते हैं और बाद में मैं बोलती हूँ, कहते कि हाँ बनवा लेते तो ठीक था, कि उस टाइम तो बिल्कुल नहीं मान देंगे। मिस्त्री लग जाता है ना, पता नहीं इनको क्या हो जाता है, तो इनको ये हो जाता है कि बस जल्दी से बाहर निकले मेरे को तो ये होता है कि अब ये लगे हुए हैं, सारी छुटमुट करवा लेते हैं, लेकिन इनको बाहर निकालने की हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं मानते, बिल्कुल भी। उस टाइम पे तो साफ जवाब दे देते हैं अगर छोटे मोटे काम के लिए बोल लें तो। और यहाँ पे बस अब जो पाम ट्री वो लगा दूंगी। अकेले लगाने में वो भी दिक्कत रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़े थे ना, तो नीचे की तरफ झुक रहे थे, पर जैसे तैसे भी मैंने लगा दिए थे, क्योंकि मास्टर जी आज लेट आए थे। यो ले रहा था। कितना टाइम लग गया इसमें? और नुबला करड़ी चीज पीसी हुई है उसका करड़ी तो भी जीरे होंगी, और क्या था। ठीक है चाहे फिर उस दिन में गल्ला थोड़ा बीज ब्याज हो हां वो बीज जाएगा को यार तो को नहीं इतना करड़ा ਹੁੰਦਾ। 3 लाऊं कि 4 लाऊं, देखियो 3 लाख 4 तो लाख तो जाएंगे, लाख जाएंगे 4, फिर कहाँ है 5 हैं। एक अलग लाख 6 लाओ। नहीं फिर न्यू कर रहे। हाँ हाँ, एक ऐड फ्री लगा, ठीक है, दूसरा ऐड है, तीसरा ऐड है, चौथा ऐड है, पांचवा है, 5 को नहीं लाख, 4 लाख में फिर 3 लगा देंगे, हैं 3 लगा देंगे। सब ना दुखी करा है, फिर 20 ना नहीं सारे में करा है। मम्मी पाछा पे आ तो जाऊंगी। आरने बात आई आइए ऊपर आ जा करा दी। हेलो हेलो सर। हेलो मैम। मैडम है मामा मुकाई भाई ये मार ना दिए, जय को चाहने वाले बहुत हैं, जिनको मैं हटा देंगे, जय को कुछ ना करो। बैग रह रहे हैं, और एक वो बास्केट रह रही वाइट वाली, अरे तो अभी काट ली थोड़ा ने, भर ले अब तो लागे लुगे। एक और हाँ लाता तू ही करवा दे। आप कोट काट तो पैर लेंदे कम से कम, कोट में तो क्यों डरता, ज्यादा और आहिस्ते फालतू के होगा। इसका पेट लाएगा दुखन थोड़ा सा, तो मेरे को सुखता इसका बाहर जाने का मेरा का दुख है। बम है
तो भैया राधे और मास्टर जी लेके आए हैं माटी। मैं तो उसने पहले कहूंगा मैं यार कसीदा दे हाँ। बोला जिसमें तो ला जाओ पहला हम्म। मैं यार एक और ले आना पड़ेगा फिर हाँ। फिर कठिए आ जाएगी रोज रोज थोड़ी। आज तो और ट्यूशन पर तो नहीं है जान पाए बालक। तो वही अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल शाम में मैं और ज़्यादा क्लिप नहीं निकाल पाई क्योंकि ना प्लांट्स लगाते लगाते बिल्कुल अंधेरा हो गया था और काम इतने सारे पड़े थे। क्योंकि साथ में तो एक चक्कर मशीन में था, वो भी पानी में से खंगाल करके सुखाने थे, बच्चों की ड्रेस थी, कपड़े भी उतारने थे, और साथ में फिर रोटी सब्जी का भी, बच्चों में भी ट्यूशन पे नहीं गए थे तो उनका भी काम देखना था। तो इस करके फिर मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई। और अब ये है करीब 8:30 बजे के आसपास का टाइम। तो इस टाइम पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मास्टर जी बस अभी निकले हैं घर से और पानी गर्म लेकर के आई थी मैं नीचे से अभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो बर्तन हो रखे थे ये तो मैं अभी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो यहाँ पे झुक करके करने पड़ते हैं, मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस करके मैं जो भी होता रहता साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ। और जो आलू हैं वो भी उबल गए थे, तो अब यहाँ पर लगाऊँगी आटा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फ़ोन किया था, अमित ऋतु आ रहे हैं उनके पास कि कहाँ पहुँच गए हो। तो बोल रहे थे कि भाई हम सूर्यवाड़ा मोड़ पे पहुँच चुके हैं, तो आधा घंटा ही लगेगा, करीब 9 बजे तक वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और बर्तन वगैरह साफ़ की मैंने, 8:45 का टाइम तो हो ही चुका था। फिर मैंने सोचा कि चलो आटा लगा करके रख देती हूँ, उनके आते ही अपने चाय रख दूँगी और पराठे बना दूँगी साथ साथ में, क्योंकि अमित को भी फिर निकलना है 10 बजे, तो उसको भी पहुँचना है। यहाँ पे आलू के साथ साथ एक जो प्याज है वो डाल दिया था मैंने बारीक कट करके, 2 हरी मिर्च, नमक और जो धनिया पाउडर है वो, थोड़ा सा घी, और फिर उसके बाद लगा लूँगी आटा। बस खाना पीना करेंगे और खाना पीना करने के बाद फिर अपना जो एडिटिंग का काम है वो करूँगी। कुछ तो मैं रात में करके सोई थी, कुछ अब जो सुबह में क्लिप निकले हैं वो सुबह में करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपना जो झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत सारा काम बिखरा हुआ था, कपड़े थे बहुत सारे जो मैंने कल धोए थे, तो उनकी भी जो तह लगाने का काम है वो करना है। घाटा चढ़ रहा है ना, फिर आए हैं तुम आए ना मथा, फिर तो एक रोटी बनाए तू अलग अलग खा लेगा, नहीं फिर ना ही खा ले बैठ जाओगी चाय बना के। कपड़े ये खटोला तो यो भरिया और 2 गेड़े सवेरे धोए हैं, सुखाए बाहर धरे हैं, घाम निकले बाद से सुखा गांव तो लगड़ा है ना लिकड़ेगा थोड़ा बहुत, तो कल थोड़ा बहुत तो चिमकारा सा तो दिखावा ही है एक बारी। यूं है आवाज चल रही थी कल, आलू के परांठे बनेंगे और हमारे गला गला सूखा थे टोपी अच्छा है और रहने दे। कितनी क्लियरिटी है फोन में ना इस रसोई में तो बिल्कुल कम आवे यार, जाकी उसी होगी ना, बाहर एकदम चढ़ना पड़ा इस पे। इधर तो ले मौसम उसार जाता है, जदू पड़ रही होंगे थोड़ा आंधी तो नहीं सब। एक दिन मैं खाऊंगी, आप नानी लोग पराठे, आप भी लोग अगले बाकी आप पराठे इन लोग को आए तो क्या है ये चलाइए को नहीं, आपने कड़क खाए हैं वो सिंपल खाए होंगे जो कि पहले लोई बना के फिर उसमें वो करके ना वो आए बरमाड़े इसे स्वाद लगा है वो करनी है। मन तो ये सही लगा, सारा हो जाओ बीच बीच में घी बोलेगा ना ही पे तो घर का ही चल रहा है, मामला तो कोई नहीं पर लेना पड़ेगा, इसमें तो जनवरी चल पड़ेगा और फिर बंदे भी कई हो जाएंगे क्यों गला में आवेंगे 3। तो अमित ऋतु पहुंच गए हैं, पूरे 9 बजे आ लिए थे और आटा हमने लगा दिया था, चाय भी चढ़ा दी है साथ में, तो मैं बना दूंगी साथ साथ में पराठे और ऋतु डाल के दे देगी। तो अमित तो खा पी के चला जाएगा, साथ में हमने भी फिर खाए लिए थे, मैंने भी, मेरी माँ ने, ऋतु ने, तीनों ने। मेरे काका खातर सवेरे पो दिया करा जब बच्चा खातर पोआने उस टाइम पर। तो बस फिर हमने भी साथ में जो खाना पीना है वो कर लिया था। उसके बाद मैं लगी थी एडिटिंग करने, ऋतु ने इतने रसोई का जो काम है वो संगवा दिया था, भी बर्तन वगैरह स्लैब वगैरह, और अब ये यहीं पे रहेंगे मेरे पास ही। बस पापा रह गए हैं अकेले, देखते हैं वो कैसे क्या करते हैं, सही से रहेंगे या नहीं रह पाएंगे, फिर बाद में सोचेंगे उनका भी कुछ क्या करना है। अभी हाल फिलहाल तो हमने वहीं पे छोड़ दिया है पापा को तो।
और चलो यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।